आज है 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 90 लाख विद्यार्थियों का भविष्य संवारेगी योगी सरकार। यूपी में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर 930 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। इससे करीब 90 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को गूगल क्लाउड व सर्विस नाउ जैसी प्रख्यात कंपनीज में इंटर्नशिप का अवसर मिलना शुरू हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए धनराशि जारी की। अब तक दे चुके हैं 3,645 करोड़। नोएडा प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से में आने वाले 486 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि एक प्रमुख स्टेक होल्डर के रूप में प्राधिकरण की योगदान का हिस्सा दिया है। इस धनराशि का प्रयोग उन किसानों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा जिनकी जमीन का अधिग्रहण दूसरे चरण के तहत एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए खत्म हुआ प्रचार। अब जनता की बारी, 20 नवंबर को होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 6 बजे थम गया। इस सीट पर आगामी 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सहारनपुर में 5,000 की आबादी वाला हर गांव बनेगा सोलर विलेज। सहारनपुर के लिए अच्छी खबर आई है। अब जिले में 5,000 से ज्यादा आबादी का प्रत्येक गांव सोलर गांव बनेगा। प्रधानमंत्री सौर बिजली योजना के तहत हर जिले में एक एक गांव को मॉडल सोलर गांव बनाया जाना है। अधिकारियों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांव का योजना में चयन किया जाएगा। चयनित गांव का 1 करोड़ रुपए से पूर्ण विकास होगा। हर घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे तो कृषि संयंत्र भी ऊर्जीकृत किए जाएंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अब इस काम के लिए नहीं जाना होगा कोई ऑफिस या अफसर के पास। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए विद्युत भार बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ाने के लिए किसी कार्यालय या अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा उपभोक्ता को समय बचाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये बाबा साहब और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। उपचुनाव में अखिलेश का योगी पर निशाना। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बाबा साहब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को है, जिसके लिए कल शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा, ये बाबा साहब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। बच्चों की जान बचाने वाले जाबाजों को 11-11 लाख से किया जाएगा सम्मानित। सपा ने बीजेपी सरकार से की मांग। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग ने दिल दहला दिया। हादसे में 12 मासूमों की जान चली गई, लेकिन कुछ जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बच्चों को बचाया। इन साहसी प्रयासों की सराहना करते हुए समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से इन्हें पुरस्कृत करने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा कि झांसी की घटना में जिन लोगों ने नवजात बच्चों की जान बचाई, उन सभी को भाजपा सरकार 11-11 लाख रुपए पुरस्कृत करे। 100 किडनी रोगियों पर किया गया शोध। अलीगढ़ का पानी भी खराब कर रहा गुर्दे, बढ़ रहे मरीज। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के साथ अलीगढ़ का पानी भी लोगों के गुर्दे को खराब कर रहा है। वजह यहाँ के पानी में फ्लोराइड का होना। गंभीर बात यह है कि गुर्दों में पथरी बन रही है, लेकिन रोगी को दर्द नहीं हो रहा। हालत बिगड़ने पर जांच कराने पर इसका पता चलता है। ये खुलासा एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी अनुभाग के प्रभारी प्रोफेसर मोहम्मद असलम के शोध में हुआ। अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसा न करने पर साधु संतों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। थूक जिहाद के माध्यम से मुसलमान साधु सन्यासियों का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं और खाने पीने की चीजों में मिलावट कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद रविंद्र पुरी सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। महाकुंभ में होगा अद्भुत और लुप्तप्राय पक्षियों का भी संगम। वाइल्ड लाइफ की टीम निगरानी में जुटी।
अद्भुत महाकुंभ का साक्षी बनने लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर का 150 जोड़ा यहां आ चुका है। संगम की रेती पर रंग बिरंगे इन मेहमानों की कलरव गंगा मैया की कल से मिलकर अलौकिक राग छेड़ रही है। इसी बर्ड साउंड थेरेपी के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। अभी दुनिया में सबसे तेज उड़ान वाले पेरीग्रीन फॉल्कन का भी इंतजार किया जा रहा है। यूपी में बनेगा 65 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आगरा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य की यातायात व्यवस्था के सुधार में लगातार एक से बढ़कर एक नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। सरकार के द्वारा प्रदेश में 2 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे के कई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ का काम तो लगभग पूरा हो गया और वहीं कुछ पर जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने अलीगढ़ से लेकर आगरा के बीच 65 लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की योजना बनाई है। प्रदूषण के चलते नोएडा एनसीआर में स्कूल बंद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल्स को बंद करने का निर्णय लिया। प्रदूषण का स्तर लगातार 5वें दिन भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की भौतिक शिक्षण गतिविधियों को निलंबित कर दिया। ये निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा GRAP के चौथे चरण को लागू करने के बाद लिया गया है। यूपी के इस जिले में 13 रूट पर अंडरग्राउंड होगी बिजली लाइन, शासन ने दी मंजूरी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शहर के 13 रूट पर बिजली के तार अंडरग्राउंड करने जा रहा है। तीसरे चरण के इस कार्य में विश्वनाथ मंदिर, BHU सारनाथ, TFC गुदौलिया, रामनगर को शामिल किया गया। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में तार अंडरग्राउंड करने का अभियान चलाने की तैयारी है। तीसरे चरण में शहर के आधे से अधिक हिस्सों के लिए अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नोएडा में उपभोक्ताओं को राहत। प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना से शहर के उपभोक्ता का बिजली बिल काफी कम हो गया। योजना के तहत जिले में लगाए जा रहे शिविर और जागरूकता की वजह से अभी तक करीब 500 उपभोक्ताओं की योजना के तहत कनेक्शन दिए जा चुके हैं और करीब 2500 उपभोक्ताओं के सोलर कनेक्शन देने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अधिकांश उपभोक्ताओं की सब्सिडी आ चुकी है। कॉलेज में ही मिल जाएगी नौकरी, कभी नहीं होगी परेशानी। कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज लाइफ का अहम हिस्सा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कंपनीज, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आकर स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स, स्किल्स और काबिलियत के आधार पर नौकरी के अवसर प्रदान करती हैं। कैंपस प्लेसमेंट आमतौर पर स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर में होता है, लेकिन कुछ कंपनीज प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी नौकरी का ऑफर लेटर देती हैं। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स वहां का कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा एयर कार्गो टर्मिनल, बनेगी 8.25 किलोमीटर लंबी सड़क। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में बन रही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा अपडेट आया। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे एयर कार्गो टर्मिनल को उत्तर पूर्वी दिशा में जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराने के लिए जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया यमुना अथॉरिटी ने पूरी कर ली। अब जमीन पाने की बाधा के समाप्त होते ही NHAI सड़क निर्माण की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलने के तुरंत बाद प्लॉट बेचना होगा मुश्किल। यूपी के शो विंडो में अक्सर देखा गया है कि किसी भी अथॉरिटी में आवासीय प्लॉट आवंटित होने के तुरंत बाद आवंटी अधिक पैसों की चाहत में प्लॉट को बेच देते हैं। नोएडा अथॉरिटी इस चलन को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत आवंटन के 3 साल तक कोई भी आवंटी प्लॉट का ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। रात का पारा और नीचे आया। यूपी में अब बढ़ेगी ठंड, छाएगा कोहरा। राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रात का तापमान थोड़ा और नीचे गिर गया। इस नाते रात की सर्दी बढ़ गई। दिन के तापमान में गिरावट आई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हवा कमजोर होने के नाते व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण के रेड जोन में रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसमें उन्हें जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित कर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रयास का उद्देश्य न केवल पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता देना है। रील बनाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रेन के भीतर या पटरी पर वीडियो बनाई तो होगी जेल।
यूपी में रीलबाजों की अब खैर नहीं। आगरा रेल मंडल में यदि रील बनाने के शौकीनों ने ट्रेन के अंदर या रेल पटरी पर रील बनाए तो उन्हें जेल जाना होगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र में कहा गया कि रील बनाने वालों पर रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की धाराओं में केस दर्ज होगा। नोएडा में फरवरी तक इन 3 स्थानों पर शुरू होगी पजल पार्किंग। नोएडा प्राधिकरण ने 3 स्थानों पर पजल पार्किंग बनाने की तैयारी तेज कर दी। तीनों जगह जमीन से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं, ये जानकारी लेने के लिए नियोजन विभाग को फाइल भेजी। इस महीने नियोजन विभाग से अनुमति मिलते ही अगले महीने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि अगले साल फरवरी मार्च तक पार्किंग की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। BS3 और BS4 डीजल वाहनों पर रोक, जल्द हो सकता है स्कूल्स को बंद करने का निर्णय। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4था चरण सुबह 8 बजे से लागू कर दिया, जिसके बाद दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी ये नियम सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया। इसके तहत BS3 और BS4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। नासा के पूर्व वैज्ञानिक की अंतिम इच्छा का सम्मान, परिजनों ने मेरठ यूनिवर्सिटी को सौंपा घर। नासा के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद त्यागी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनके घर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को दान कर दिया गया। डॉक्टर त्यागी का 4 साल पहले 87 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके परिवार ने उनके पैतृक घर को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मेरठ विश्वविद्यालय को दान किया है। निधन से पहले शोधकर्ता और भौतिक विज्ञानी ने अपनी भतीजी शिखा त्यागी से ही अपनी इच्छा जताई थी। ग्रेटर नोएडा से अच्छी खबर। ग्रेटर नोएडा के राजकीय ITI ऊंचा हमीरपुर NTPC दादरी में रविवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 8वीं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक उत्तीर्ण 254 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 190 युवा अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने में सफल रहे। G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी का संबोधन। नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में PM ने कहा, यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। PM मोदी ने आगे कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।